Hello students. Now in continuation of the first topic, transport of oxygen, we will discuss about the what are the factors which affect the association of affinity of hemoglobin for oxygen. Factors affecting affinity of hemoglobin for oxygen. ठीक है. Although कि partial pressure is the most important factor that determine the percent saturation of hemoglobin, several other factors influence the affinity with which hemoglobin bind oxygen. In effect, these factors shift the entire curve either to the left, यानी कि लेफ्ट साइड को हायर एफिनिटी, और या टू द लोअर साइड, लेफ्ट को जाएगा कर्व तो हाई एफिनिटी. ठीक है, हाई एफिनिटी. और अगर कर्व राइट को जाएगा तो दैट इज द लोअर एफिनिटी. ये चीज याद रखना. ठीक है. तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज द एसिडिटी. एसिडिटी या आप कह सकते हो पीएच. ठीक है. दिस इज द कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो आपको शो कर रहा है रिलेशनशिप किसके बीच में, पीएच के, है ना. यानी कि इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. एज द एसिडिटी इंक्रीज, भाई एसिडिटी जब इंक्रीज होगी तो पीएच क्या होगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी. एसिडिटी इंक्रीज होगी तो पीएच डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस, है ना. यूं मानो कि पीएच डिक्रीज तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज एंड ऑक्सीजन डिसोशिएट more radially from the hemoglobin. In other words, increasing acidity enhance the unloading of oxygen from the hemoglobin. ठीक है. हमने बताया था कि विजय पीएच क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है. तो क्या हो रहा है, लोअर एफिनिटी. लोअर एफिनिटी का मतलब मोर अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, कि ज़्यादा ऑक्सीजन इससे डिसोसिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से. जब आपकी पीएच बढ़ेगी तो एफिनिटी भी आपकी बढ़ जाएगी उसके साथ. ठीक है. तो आप यूं देखिए कि इंक्रीजिंग एसिडिटी इनहांस द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. द मेन एसिड प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज आर लैक्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड. ठीक है भाई, जो मेटाबॉलिकली जो रिएक्शंस होंगे उनमें कार्बोनिक एसिड आपका प्रोड्यूस होगा. जिस तरह आप देखिए H2O प्लस CO2, तो H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट हो गया आपका. ठीक है. कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड. व्हेन पीएच डिक्रीज the entire oxygen hemoglobin dissociation curve shift to the right. कि जब पीएच आपकी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट एट एनी गिवन पार्शियल प्रेशर. हीमोग्लोबिन इज लेस सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, जिसको आप क्या कहोगे, बोहर इफेक्ट. बोहर इफेक्ट क्या कहा इसने, कि जब पीएच डिक्रीज होगी तो एंटायर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द
राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ। ये राइट आपका, ये आपका लेफ्ट है, तो राइट की तरफ हो जाएगा, ये लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो देयर इज, भाई हीमोग्लोबिन लेस सेचुरेटेड हो जाएगा। अब आप देखिए 30 के ऊपर यहाँ पर कितनी आ गई आपकी, 38% सेचुरेटेड है। लेकिन ये जब राइट को, लेकिन यहाँ पर कितने परसेंट सेचुरेटेड है, 68 है। तो यहाँ पर ज़्यादा अनलोडिंग हो रही है ना ऑक्सीजन की। द बोहर इफेक्ट वर्क बोथ वे, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड काज ऑक्सीजन टू अनलोड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। कि भाई हाइड्रोजन आयंस की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो फाइट करेंगे, वो compete करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयंस बाइंड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाएगी। एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन काज अनलोडिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन बाइंड होगी तो हीमोग्लोबिन आपके रिलीज हो जाएंगे। द एक्सप्लेनेशन फॉर द बोहर इफेक्ट इज दैट कि हीमोग्लोबिन कैन एक्ट एज ए बफर फॉर द हाइड्रोजन आयंस, कि हीमोग्लोबिन बफर का काम करेगा हाइड्रोजन आयंस के लिए। बट व्हेन हाइड्रोजन आयंस बाइंड टू अमीनो एसिड इन हीमोग्लोबिन दे अल्टर इट्स स्ट्रक्चर स्लाइटली। कि जब हाइड्रोजन आयंस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होंगे तो वो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देंगे, तो इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। तो लोअर पीएच डिराइव ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन मेकिंग मोर ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर टिश्यू सेल्स। समझे कि पीएच जब लो होगी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा अनलोडिंग होगी, ज़्यादा अनलोडिंग होगी तो टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। बाई कॉन्ट्रास्ट एलिवेटेड पीएच यानी कि इंक्रीज इन द पीएच इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एंड शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू द राइट साइड। भाई मेटाबॉलिक एसिडिटी, एसिडिटी का आ गया आपके समझ में, ठीक है। देन सेकेंड फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सेकेंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कि पार्शियल प्रेशर जब CO2 का बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट। CO2 also can bind to hemoglobin and the effect is similar to that hydrogen ions। कि जैसा ऊपर आया था वही इफेक्ट यहाँ पर भी इसका होगा, जो सेम इफेक्ट जो पीएच वाला आया था, एसिडिटी वाला आया था। भाई जिस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज, हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन मोर रेडियली। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पीएच आज रिलेटेड फैक्टर। क्यों कि लो ब्लड पीएच यानी कि एसिडिटी रिजल्ट्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कि भाई ज़्यादा देखिए आप कि ज़्यादा जब CO2 होगी देन CO2 अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड, है ना। एंड कार्बोनिक एसिड सेल्फ डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन आयंस प्लस में बाइकार्बोनेट आयंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ज़्यादा CO2 तो आपके ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे, ठीक है। कि भाई as CO2 enter the blood, much of it is temporarily converted to carbonic acid, reaction catalyzed by an enzyme present into the red blood cell, that is the carbonic anhydrase। यही तो करेगा, ठीक है। The carbonic acid thus formed in red blood cell dissociate into the hydrogen ions and bicarbonate ion। As the hydrogen ion concentration increases, भाई जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो व्हाट हैपन, पीएच के साथ क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। thus increase partial pressure of CO2 produce a more acidic environment। कि भाई CO2 ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया कि नहीं हो गया, समझे। आया ध्यान में, which help release oxygen from the hemoglobin।
During exercise, lactic acid, byproduct of anaerobic metabolism within the muscle, also decrease the blood pH. So decrease partial pressure of CO2, shift the saturation curve to the left. saturation curve को वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा. ठीक है, आपको ग्राफ यही बनाना है. ग्राफ आपका यही रहेगा सेम. बस आपको यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाई ब्लड, दूसरा बनाना पड़ेगा ग्राफ तो आपको. तो इसी तरह से आप ये ग्राफ बनाओगे PO2 का, और ये परसेंट सेचुरेशन सेम आप लगा देना. ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है 78, यहाँ 30 और ये 38, ये और ये. तो ये तो हो गया नॉर्मल के लिए. नॉर्मल ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये हाई ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ये लो ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो ये आप पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का इफेक्ट. ठीक है, कि भाई जितनी CO2 बढ़ेगी उतनी एसिडिटी बढ़ेगी, इतनी एसिडिटी बढ़ेगी तो उतनी pH डिक्रीज हो जाएगी, pH डिक्रीज हो जाएगी तो वही इसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा. ठीक है, दिस इज द 2 factors and the remaining 2 factors we will discuss into the next lecture.